गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ 20 मिनट की थ्योरी कराई जाती है और उससे रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाल कर दिए जाते हैं ताकि साथ साथ आपको का रिवीजन हो सके और एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन उसमें से ना छूटे। तो हम इसकी 20 मिनट की थ्योरी पार्ट 2 पॉलिटी का कर चुके हैं। अब पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन सीरीज हम करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पॉलिटी की थ्योरी पार्ट 1 और पॉलिटी का क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 और पॉलिटी की थ्योरी नंबर 2 भी कर ले। अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। तो हम कर चुके थे, कैबिनेट मिशन तक हम आ चुके थे। अब हम आए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। संविधान सभा चुनाव में कितनी महिला प्रतिभागी थी? कितनी थी? 15 महिलाओं ने भाग लिया था संविधान सभा के चुनाव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमने पढ़ा था ना, ट्रिक के साथ भी याद किया था, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक जो हुई थी, पहली बैठक, उसके अस्थायी अध्यक्ष को किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जिनके बारे में मैंने एक छोटी सी कहानी आपको बताई थी, जिससे आपको ये डेट जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और दूसरी बैठक के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? 2 थे। पहला नाम एच.सी. मुखर्जी, दूसरा नाम बी.टी. कृष्णमाचारी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई हंसी मजाक नहीं है। ठीक है। आपकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करी जाती है इस चैनल पे कि हाँ भाई बैठो वेट करो, ये नहीं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करी जाएगी बच्चों की, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ, मुझे पता है कि हमारे लिए एक मिनट कितना कीमती है। ठीक है। तो ये इसलिए स्पीड में करा रही हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने इससे पहली वीडियो में कराई। अगर एक ही बात को हम बार बार करेंगे तो कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि स्पीड में हो रहा है तो 20 मिनट की थ्योरी है वो देख लो इससे पहले, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा के देखो कि आपको कितने आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम क्या था? B.N. राव। क्या नाम था? B.N. राव हमारे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ तक पहुँच गए थे हम। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? क्या क्वेश्चन है? संविधान सभा की तीसरी बैठक हमारी कब हुई थी? ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। मैंने इसके बारे में भी आपको एक स्टोरी बताई थी। 9 को पहली, 11 को दूसरी, 13 को तीसरी हुई थी। तो आप उसको एक बार देख लेना, रिक्वेस्ट आपसे, इसका जो सेकंड पार्ट है थ्योरी का वो देख लेना। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया, पेश किया गया। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 1 महीना 9 दिन के आसपास इसको समय लगा पारित होने में। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया। इसकी भी एक स्टोरी थी, थोड़ी हंसी मजाक वाली थी, लेकिन याद हो जाएगी। ठीक है। भारतीय संविधान पर कितने देशों का असर है? 60 देशों का असर है, इसीलिए उसको मांगा हुआ थैला भी बोलते हैं भारतीय संविधान को। ठीक है। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? B.N. राव के द्वारा। B.N. राव के द्वारा इसका क्या किया गया? प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति का गठन, ये डेट मैंने आपको बार बार बोल रखी है कि आएगी आएगी आएगी, क्योंकि एनटीपीसी में तो डेट आने लगी है। आपने रिव्यू भी ले लिया होगा, जो अभी एनटीपीसी फेज 2 के एग्जाम्स चल रहे हैं, डेट आ रही है बार 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 बार। और HSSC का तो भाई भरोसा ही नहीं है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो हर किसी की बात है, अब तो डेट याद करनी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर इसके क्या है? अध्यक्ष है। इनको क्या क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का पितामह, और क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का पितामह, सॉरी, और आधुनिक भारत का मनु आएगा यहाँ। आधुनिक भारत का क्या बोलते हैं? मनु। मनु भी बोलते हैं और पितामह भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट हमारा है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, हमने पढ़ा है। पहला कौन था? भीमराव अंबेडकर। और बाकी के 6 हमने कैसे याद किए थे? थी ना ट्रिक हमारे कृष्ण जी की। कृष्णमाचारी, गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। माधव कृष्ण जी को बोलते हैं कृष्णा स्वामी। और मोहम्मद सादुल्ला, मुंह से याद रखना था, मुरली वाले। और KM मुंशी, KM से याद रखना था, कृष्ण मुरली वाले। तो थोड़ी सी मतलब हिंट भी याद आ जाए ना, पेपर में बहुत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है।
याद रख लेना भाई आप सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था हमारा पिगली वेंकैया जी ने हमारा क्या किया था, तैयार किया था, ठीक है। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। एक ये लग गया हमारे, देखो 1948 में पहुंच गया, 21 फरवरी 1948 को तो पहली रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन दूसरी और फाइनल रिपोर्ट जो है हमने याद किया था ना, 14 महीने याद रख लो, 26 अक्टूबर 1948 को हमने कहा था कि 26 इंपॉर्टेंट डेट है हमारे संविधान के हिसाब से, और 14 महीने अक्टूबर तक पहुंच जाते हैं, अगस्त से लेकर, ठीक है, 1948 तक। संविधान सभा निर्माण में टोटल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ये भी मैंने आपको पहले जो दूसरा भाग हमारा थ्योरी का, पॉलिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर को जब तैयार हो गया था तो क्यों वेट किया हमने? दिसंबर जनवरी 2 महीने का हमने वेट किया है, क्यों किया है? हम कर सकते ना थे ना तभी पारित, लेकिन इसका भी एक रीज़न था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में किसे बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितना खर्चा आया था? 65 लाख का खर्चा आया था। टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, ठीक है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई गई? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा उठाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उठाई गई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आगे नेक्स्ट आ गया, ठीक है, हो गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया था? लागू होने से भी 20 साल पहले हमने बना लिया था, 26 जनवरी 1930 को बना लिया था। यही रीज़न था कि हमने 26 जनवरी को संविधान जो है लागू किया था, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जस्ट संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, ठीक है। इस दिन क्या क्या कर लिया था हमने, याद हो तो? राष्ट्रपति का पद अपना लिया था, राष्ट्रीय गीत अपना लिया था, राष्ट्रगान को अपना लिया गया था, ठीक है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए। 1950 में संविधान सभा भंग हुई थी एक बार, ठीक है, हुई थी ना। कब भंग हुई थी? 1950 में हुई थी। इसलिए किसको बनाया गया? अंतरिम संसद का निर्णय लिया गया। कब से कब तक शासन किया? 1950 से लेकर 52 तक, 2 साल तक किया, ठीक है। पहले चुनाव, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव कब हुए? 1952 को हुए थे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो भी भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। फर्स्ट संविधान किस देश का बनाया था? पहला देश कौन सा था जिसने अपना संविधान बनाया खुद का? अमेरिका। कब बनाया गया? 1789 ईस्वी में, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है? मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या है? लचीला भी है, कठोर। अब लचीले का मतलब क्या है? लचीला मतलब वैसा संविधान जिसमें जो संशोधन है वो करने आसान हो। कठोर मतलब मुश्किल हो, यानी कि दोनों टाइप के हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे कठोर संविधान किसका? यूएसए का। अभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने थे जब वो लागू हुआ? 1950 में 395 थे। भाग कितने थे? 22 थे। नेक्स्ट देखिए। अनुसूची कितनी थी? 8 थी। अब कितनी हमारी? 12 है भाई। यूएसए का संविधान कैसा है? मैंने अभी बताया, कठोर है। उसमें संशोधन करना क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइस, ये थे हमारे 5 से सिर्फ 7 से 8 मिनट के सेशन लिया हमने, कोई टाइम खराब नहीं किया है। इसमें हमने 50, आप गिन के देख लेना, मैं झूठ बकवास नहीं होती इस चैनल पे, आप गिन के देख लेना, 50 क्वेश्चन हमने वन लाइनर कराए हैं। और इसके साथ साथ तो छोटे मोटे वैसे मतलब ओरली हमने बताए हैं, वो उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर फास्टेस्ट बैच मतलब जल्दी से जल्दी आपको ये बैच मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे डियर। अगर आप हमें मतलब मोटिवेट नहीं होंगे हम, तो हम भी थक हार के भी चैनल बंद ही कर देंगे ना, सब कर देते हैं थक हार के। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल DSM, यानी कि देशवाल स्टडी मंत्रा। 25 दिन में हम गारंटी ले रहे हैं सिलेबस पूरा कराने की, हर चीज़ की। कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम हो उसकी हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम आगे बढ़ेंगे समझो आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइज।